चलिए आज जो है हम लोग पलुका चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम कथी है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। चलिए ये है आपका चैप्टर का नाम। चैप्टर कितना है था 1 है कि ना, समझ में आ रहा है ना। पलुका चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो ऐसे 15 को चैप्टर पढ़ना है, कैगो 15 को, ठीक है। अब वास्तविक संख्या से इसमें स्टार्ट कर ले, लेकिन डायरेक्ट जो हम लोग वास्तविक संख्या नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक जो संख्या होता है उसके बारे में हम लोग जो है पहले जान लेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। 1 नंबर में प्राकृतिक संख्या, कथी चाहे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक बोले चाहे प्राकृतिक संख्या बोले, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं। लिखिएगा नेचुरल नंबर, लिखते चलो नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, ठीक है। लिखिएगा, हाँ बिल्कुल लिखते चलिए, लिखते चलिए, लेट नहीं कीजिए, ठीक है ना। तो लिखिएगा गिनती के संख्या को, चाहे गिनती की संख्या को, की लिख दो ना, यहाँ पे सही रहेगा। गिनती की संख्या को, ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कथी कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब हम लिख रहे हैं संख्याएं, अब बोल रहे हैं संख्या, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं। संख्या इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एगो संख्या के बारे में तो पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, चाहे गिनती में एगो तो कोई संख्या है नहीं, इसलिए, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो गिनती की संख्या को कथी कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए लिखिएगा इसे कैपिटल एन, कथी कैपिटल एन से सूचित बोले तो डिनोट, ठीक ना, सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए तनका इंक डाल लो ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने लिखा है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो हमने बताया आपको गिनती की संख्या को कथी कहेंगे? प्राकृतिक संख्या है, चाहे संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या हम लोग जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? 10 से, अच्छा 1 से, अच्छा चलो तो याद है थोड़ा सा। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 से कहाँ तक गिन सकते हैं आप लोग? जहाँ तक देगा वहाँ तक गिनाएगा। हम जब सीख रहे थे लड़किया में तो हम गिन रहे थे 99, 100, 200, 300, 500। सजी कहथिन कि गिन के देखते बउआ, तो गिने दिखली तो हम रुकी ना रही। सजी कह बउआ हो गए गिनल तोरा, तो सजी कहला, हम कहलिए हाँ सजी हो गया। तब पता चला कि सजी कहे कि जहाँ तक गिनेगा ना वहाँ तक गिनती की संख्या होगा। हम कहलिए अच्छा, तो सजी मतलब इसके लिए कुछ वर्ड दिए, मतलब इसके लिए कुछ एगो संकेत दीजिए ना। तो सजी कहला थीन कि जहाँ तक गिनेगा तो उसको गिन ही नहीं सकता है, तो उसको हम लोग कथी डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कह देंगे कि अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, यानी जहाँ तक जाओगे वहाँ तक गिनती गिना सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ तक जाओगे वहाँ तक गिना मतलब गिनती गिन सकता है, तो उसको कथी से डिनोट कर देंगे हम लोग? अनंत तक, यानी बढ़ते रहो, जहाँ गिनना है गिनते रहो, जितना गिनना है गिनते रहो, एकदम सब गिनती में चल जाएगा। तो हमने आपको बताया भी कि गिनती की संख्या को हम लोग कथी से डिनोट करेंगे? तब n से। तो हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक ना। तो कहाँ तक जाएंगे हम लोग? अनंत तक, यानी इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। इस चिन्ह का नाम कथी है? तो इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, हो गया। चलिए अब यहाँ पे हाँ n बराबर, अब ये समझिएगा यहाँ पे n क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब अगला लिखिएगा 2 नंबर संख्या, पूर्ण संख्या। क्या चीज? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले चाहे पूर्ण संख्याएं बोले, बात इज इक्वल, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? होल नंबर। कथी लिखेंगे? होल नंबर, ठीक है ना। घोल नंबर ना लिखना, होल नंबर। कथी? होल नंबर ना। चलिए तो देखिए ना, इसमें 0 शामिल होता है क्या? नहीं ना। तो प्राकृतिक संख्या के बाद आ गया कथी? 0। तो लिखेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या, कथी चाहे प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, समुच्चय मतलब होता है समूह, ठीक है। समुच्चय मतलब कथी होता है? समूह, ठीक ना। तब प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, समूह लिख दियो यहाँ, समूह लिख दिया, चलो समूह लिख दिला, समूह। चलिए तो प्राकृतिक संख्या के समूह में, ठीक है,
प्राकृतिक संख्या के समूह में, चलिए ध्यान दीजिएगा, शून्य शामिल करने से, कथी? शून्य शामिल करने से जो समूह प्राप्त होता है उसे, ठीक है, साथ ही एकदम लिखते चलो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कथी कहते हैं? पूर्ण संख्या या संख्याएं कहते हैं। राइट, इनमें हाँ अटता है कि ना? कहते हैं हाँ। चलो हम हटा दिए ना। चलिए हो गया। चलिए फिर लिखिएगा तीर के चिन्ह देके, इसे W से सूचित किया जाता है। कथी से? हाँ, इसे W से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर वही बात लिख लिया सब। क्या लिखे थे? प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य शामिल करने से। लो भाई, प्राकृतिक संख्या के समूह में कथी शामिल कर देना हमको? शून्य। फिर वो जो समूह मिलेगा उसी समूह को हम कथी कहेंगे? पूर्ण संख्या। गुड। चलिए तो इसको कथी से डिनोट करेंगे हम लोग? W से। तो W बराबर होगा ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 कहाँ तक? ये हो अनंत तक जाएगा ना। चलिए कहाँ तक? अनंत तक हो गया। इसी में कथी शामिल कर देना हमको? शून्य। ठीक है, समझ में आ रहा है? आए, चलिए फिर लिखिएगा आगे 3 नंबर, पूर्णांक संख्या। कथी? पूर्णांक संख्याएं। लिखिएगा इंटीजर नंबर, इंटीजर सॉरी, ठीक है, नंबर्स। ठीक है, इंटीजर अच्छा यहाँ पे टी छूट गया ना हो, इंटीजर। चलो इंटीजर नंबर हो गया। भाषा एकदम आसान लिखेंगे, ठीक है, ताकि सबको बोलने आ जाए। चलिए अगला लिखेगा कि पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या कथी? पूर्ण संख्या के, संख्या लिखे चाहे संख्या, बात थोड़ा वही है, समझ लेना, ठीक ना। पूर्ण संख्या के समूह में, ठीक है ना, पूर्ण संख्या के समूह में। देखो तो प्लस वाला है कि माइनस वाला संख्या? देखो तो गौर से, खाली प्लस वाला है ना। चलिए तो गुड। तब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक, कथी? ऋणात्मक मतलब माइनस वाला संख्या, ठीक है ना। ऋणात्मक संख्याएं को, ठीक है, शामिल करने से जो, ठीक है ना, समूह, कथी? समूह प्राप्त होता है उसे, ठीक है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कथी कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, लिखिए जल्दी लिखिएगा तीर के चिन्ह के, इसे I या Z से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। हो गया, इसे I या Z से सूचित किया जाता है। चलिए समझिएगा क्या बताएं हम? पूर्णांक संख्या, तो ये भी कोई भारी भाषा नहीं है। देखिएगा कथी बोले? पूर्ण संख्या के समूह में, ठीक है, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्याएं को शामिल करने से जो समूह प्राप्त होता है उसे कथी कहेंगे? हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से ध्यान रखना, हमने अभी बताया आपको कि पूर्ण संख्या के समूह में कथी संख्या शामिल करेंगे? ऋणात्मक, यानी माइनस वाला संख्या जो है शामिल कर लोगे पूर्ण संख्या में, तो जो संख्या का समूह मिलेगा उसी संख्या के समूह को हम लोग कथी कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। ऐसे कथी से सूचित करेंगे था? I या Z से। तो लिखेंगे हम लोग Z बराबर, समझिएगा, पहले तो यह संख्या, देखो यहाँ पे पहले यह संख्या ना रहेगा। चलिए ध्यान देना, अभी तुझे नहीं लिखना। देखो तो 0 1 2
3 डैश डैश, चारों लिख सकते हैं, पांचों लिख सकते हैं, ठीक ना। अनंत करने का मतलब जितना संख्या वो सब लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इधर देखो, जितना प्लस वाला संख्या होता है उतना ही माइनस वाला भी संख्या होता है, ठीक ना। जितना प्लस वाला होता है उतना ही कथी होता है, तो माइनस वाला संख्या होता है, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव आए। अब मान लो इधर से ऐसे ऐसे आके कितना हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा माइनस लगा देते हैं, समय माइनस लगा देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो तो यहाँ से हम लिख देते हैं, यहाँ से नहीं, अभी नहीं लिखो, यहाँ से लिख देते हैं। चलिए तो माइनस इन्फिनिटी होगा, कॉमा माइनस बुगारे, यहाँ ध्यान दो ना, डैश 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 कथी -3 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, माइनस कथी हो गया 1 हो गया, यहाँ पे कथी है 0 था ना पहले से। चलिए तो ये देखिए, तब जितना प्लस वाला है उतना ही माइनस वाला संख्या होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखिए यहाँ बुआ समझो ना रे, ये पूर्ण संख्या था ना बुआ, और ये कथी है, इसमें खाली नेगेटिव संख्या यानी माइनस वाला खाली जोड़ दिए। ये जो समूह मिला हमको, यही समूह में ये पूरा समूह जो है आपका कथी है, पूर्णांक कहलाएगा। तो इस है देखो बुआ, अब यहाँ पे देख के आप लोग बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या सॉरी पूर्णांक संख्या क्या प्रकार का हो गया। तब देखो गौर से, क्या प्रकार का है इसमें पूर्णांक संख्या, क्या प्रकार के 2 की 3, देखो गौर से 3 है, देखो गौर से। एगो ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाला संख्या, एगो धनात्मक यानी प्लस वाला, एगो शून्य है ना, तो शून्य ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो 3 प्रकार के हो गया ना, समझाएगा। तो पूर्णांक क्या प्रकार के हो गया था, एगो धनात्मक हो गया, दूसरा का ऋणात्मक हो गया, एगो शून्य पूर्णांक, ठीक है ना। चलिए तो एगो यहाँ से यहाँ तक आ गया एगो पूर्णांक, एगो ये पूर्णांक तो 2 गो, एगो यहाँ से यहाँ तक, कई पूर्णांक हो गया 3 गो। अब यहाँ पे आपसे बुआ यहाँ ध्यान दो, बाद में लिखना। चलिए समझने की कोशिश कीजिए, भाषा कितना आसान लिखा है से समझ लीजिए। सबसे पहले बताया कि गिनती की संख्या को कथी कहेंगे, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलो इसे n से सूचित करेंगे, बता दिया। फिर पूर्ण संख्या क्या करना था, पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या में कथी लगा दो, 0 लगा दिए, 0 देखो ना रे बुआ, गिनती की संख्या है, इसमें 0 लगा दिए। जो संख्या का समूह मिल गया उस समूह को कथी कहेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या कहेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक ना। फिर पूर्णांक में क्या करना है, यही पूर्ण में खाली कथी लगा देना, माइनस वाला संख्या लगा देना, हो गया पूर्णांक, समझा गया ना। चलिए इसको मिटा दे, फिर हम एकदा जो है समझा देंगे, अब आगे देखेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं तब जो है आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए समझिएगा अब परिमेय संख्या, क्या चीज हुआ, हाँ तो क्या नंबर हो जाएगा, 4 नंबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, चाहे संख्याएं लगा दो, संख्याएं, रेशनल नंबर कथी हो जाएगा, रेशनल नंबर्स, ठीक है, लिखेगा लिखेगा। हाँ वैसे पूर्णांक संख्याएं, वैसे पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, जिन्हें वैसे पूर्णांक संख्याएं जिन्हें p बाई, ठीक है, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जहाँ जहाँ q बराबर नहीं होगा 0, ठीक है, तो उसे कथी कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। कथी कहेंगे बुआ, परिमेय संख्या। देखिए तो जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में, हाँ यहाँ पे में होगा ना, में लिखा जा सके, जहाँ क्यू बराबर नहीं है 0, तो उसे परिमेय संख्या चाहे संख्याएं कहते हैं, ठीक है बबू। चलो हो गया। चलिए इसको सूचित कर भी सकते हो, नहीं तो नहीं हो कर सकते, कोई चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, परिमेय संख्या बराबर, मान लीजिए क्यू मान लेते हैं हम लोग, इसे क्यू से डिनोट कर दिए, कैपिटल क्यू से, ठीक है। मान लेते हैं कि कैपिटल क्यू हमारा कथी है, था परिमेय संख्या को सूचक है, मतलब सूचक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आँख में कुछ पड़ गया का हो, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्यू बराबर हमने क्या लिखा पहले समझो, वैसी पूर्णांक संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर कथी होगा 0 नहीं होगा, q नॉट इक्वल टू कथी 0, तो उसे कथी कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं, समझिएगा। वैसी पूर्णांक यानी परिमेय संख्या में होगा से कथी होगा, पूर्णांक होगा, यानी बट्टा के रूप में लिखाएगा, कथी के रूप में लिखाएगा, बट्टा के रूप में। देखिए तो चलिए तो हम लोग कह सकते हैं ये होगा -3 हो जाएगा। आपको यह कैसे होगा, तो देखिए ना, ये p के रूप में है ना, मान लीजिए ऊपर का p है ना, कुछ तो बटा में लिखा है, तो p बाई क्यू हो गया, p बटा क्यू,
हमको नीचे ना जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे हमको जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, ठीक है, 6/12 बोल दो, चाहे 6/7 बोल दो, कुछ भी बोल दो ना। चलिए लेकिन बताइएगा डैश 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 का कति हो जाएगा, ये भी अनंत तक हो जाएगा ना। चलिए अनंत हटा भी सकते, चाहे लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, कोई कहेगा 0 कैसे हो जाएगा भाई, तो 0 का देखिए ना, ये हो गया ना, उचित बटा में एक है, पी बाई क्यू के रूप में आ गया, पी बाई क्यू के रूप में आ गया, तो पी बाई क्यू, तो पी 0 चलेगा लेकिन क्यू 0 नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे क्यू 0 नहीं ना चलेगा, पी 0 चलेगा, क्यू 0, इसलिए ई होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहने का मतलब समझा रे, पूर्णांक संख्या होगा लेकिन गति के रूप में होगा, बटा के रूप में। ऊपर वाला 0 चलेगा लेकिन नीचे वाला 0 नहीं चलेगा, ये होगा परिमेय संख्या। बताएगा सब 5/0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या आपका नहीं होगा। लिख दिया यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे अनंत हटा देंगे हम लोग, ठीक है, अनंत यहाँ पे सही नहीं होगा लिखना, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया ना, तो ये नहीं तो ये हमारा आंसर नहीं ना होगा, इसलिए तो हटाए हैं वहाँ पे अनंत, हम इसलिए ना हटाए हैं, ये हमारा आंसर नहीं ना होगा, ये परिमेय संख्या नहीं ना होगा, क्योंकि q जो है 0, ई हो गया p, ई भैया हो गया p, आई भैया हो गया q, तो q क्या बोल दिया शर्त कि 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना, परिमेय में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे लिखिएगा, इन्फिनिटिव कहने का मतलब देखो 5 कितना हो गया, 0 हो गया, हाँ, तो ई कथी होता है, इन्फिनिटिव ही नहीं होता है, इन्फिनिटिव ना होगा। अब यहाँ पे इन्फिनिटिव लिख देंगे तो इन्फिनिटिव कैसे हो जाएगा, इन्फिनिटिव हम लोग क्यों लिखते हैं, जिससे हम लोग परिभाषित ना कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हमको यहाँ पे नहीं लिखना है ना, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना, समझ आ गया। चलिए लिख भी दोगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए हम छोड़ दिए हैं कि नहीं लिखेंगे, ठीक ना। 5/7 लिखो, 8/20 लिखो, 25/50 लिखो, कुछ भी लिखो, सब परिमेय संख्या होगा, खाली उसको 0 बटा में नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या के बटा में कभी नहीं होना चाहिए, 0। हाँ अब ये ना समझ लिए कि मान ले 10 या बटा में कितना हो गई, 100 हो गई, तो बोलो देखो ना बटा में 0 है, तो ये 0 का मतलब ना, ये 0 नहीं है, ये 100 है, कितना है, 100 है। देखो 0 से 0 कटेगा तो 1/10 बच जाएगा, तो ये जो पी बाई क्यू के रूप में हो गया ना, तो ये जो हमारा मतलब ये हमारा परिमेय संख्या होगा, इसको हटा दें। चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा आप लोग, 5 नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स लिखिएगा, एकदम मिलता जुलता जो है हम लोग भाषा लिखेंगे, वैसे पूर्णांक संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है, तो उसे ठीक है ना, तो उसे कथी कहेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं चाहे कहेंगे, ठीक है ना, कहते हैं चाहे कहेंगे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या की बात करें तो इसको कथी में नहीं लिख सकते हम लोग, पी वाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे तुमने समझने की कोशिश कीजिएगा, √3 यानी वैसा संख्या जो रूट से बाहर निकलेगा ना, तो पूरा नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, तो समझ लीजिए कथी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो √2 भी लिख सकते हैं हम लोग, √2, √3, √5 हो सकता है ना बुआ, √7, √9, ठीक है ना, 9 का निकल जाएगा तो ये होगा, इतना निकल जाएगा ना रे, 3 गुने 3 निकल जाएगा ना, इसका जोड़ी निकल जाएगा 3 को, तो अंदर कथी बचेगा, 1 बचेगा, तो इसलिए जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, हटा दे इसको। चलिए तो ये सब होगा, एगो और लिख लीजिएगा, हाँ कुछ से सूचित कर सकते हो, इसको मानने के ऊपर है, नहीं सूचित करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं कुछ नहीं है इसका सूचित करने के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एगो पाई लिख लीजिए, कथी लिख लीजिए, पाई, एगो कथी लिख लेना है आपको, पाई भी कथी अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो पाई भी एगो कथी अपरिमेय संख्या, ए भी अपरिमेय संख्या को फिर से अपना भाषा में समझा दे रहे हैं। अपरिमेय का मतलब होता है जो रूट के अंदर होगा और रूट से बाहर निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया ना, इसको बटा के रूप में जो है आप नहीं लिख सकते। तो बताइए तो √4 जो है होगा कि ना,
हाँ, रूट 4 से तो बाहर 2 निकल जाएगा ना, इसलिए नहीं होगा। रूट 1 होगा कि नहीं? नहीं होगा। अरे 1 पर रूट लगाओ चाहे ना लगाता, कैसे होबे नहीं करेगा, ई नहीं हुआ। देखो यहाँ ई किस में है, इसमें गेला तो कैसे हो जाएगा? तो ये जो है परिमेय नहीं है, रूट 1 पर रूट लगाओ चाहे नहीं लगाओ उससे कोई मतलब होबे नहीं करता, ठीक ना। तो ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ नहीं होगा से तो रूट 1 लिख लो तो ये नहीं होगा, ठीक ना। लिखिए, इसको काट भी सकते हो ऐसे, ठीक ना। रूट 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझ में आता है ना, काट लो। रूट 9 लिख के काट लो ताकि समझ में बाद में आ सके। चलिए लिखिए जल्दी। तो 3 जो है ऊपर में या अपर में। देखिए तो आपको समझ में आ गया ना। तो ये सब जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये सब कथी होगा, अपर में हो गया। और ये सब जो है रूट से बाहर जो निकल जाएगा वो संख्या कथी हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये अपर में हमारा नहीं होगा। बताता रूट 25 से बताएगा, रूट 25 कथी होगा, परिमेय के अपर में, अपरिमेय के परिमेय, परिमेय होगा। क्यों से देख लो, रूट 25 का जब वर्गमूल निकालोगे तो देख लो बउआ, रे बउआ वर्गमूल ऐसे निकाल के हम सिखा लिया, तो देखा अभी शॉर्टकट तरीका। देखिए यहाँ 25 आ गए, निकल गए ना। तो यहाँ एक अंदर जब 5 गुने 5 कर भी तो जोड़ा मिल जाते तो समझ बाहर निकल गए। तो बाहर जब निकल गए तो समझ ले कथी है, परिमेय या परिमेय न होते। मतलब रूट से जो बाहर निकलेगा ना पूरा तो वो जो है परिमेय हो जाएगा, पूरा नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा तो कथी हो जाएगा, अपरिमेय होगा। ध्यान रखना, जब चैप्टर में, अभी तक चैप्टर में हम लोग है ही है, लेकिन आगे अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर पहले, मतलब थोड़ा देर बाद, मतलब कल चाहे परसों वाला क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 को जो है साबित करने के लिए पूछता है कि अपरिमेय संख्या, इसको साबित कीजिए, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है, ये कंफर्म क्वेश्चन रहता है कि पूछबे करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हटाए। अब जो आप लोग हेडिंग बनाइएगा इसको मिटा दे। तो समझ में नहीं आया 3 कथी है, तब पूछ लिया तो अच्छी बात है। चलो इसको मिटा दे। चलिए 3 जो है ये सब जितना है सब कथी है, अपर में है। चलिए अब लिखेगा, अब जो है, अब जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम लिख लो, ठीक है। वास्तविक संख्या, लिखेगा चैप्टर का नाम कथी है आपका, हाँ तब वास्तविक संख्या लिखो, वास्तविक संख्याएं। कथी है इंग्लिश इसका, रियल नंबर, रेशनल नंबर बोले छी रे, रेशनल नंबर तो एक ना हो जाते रे, परिमेय क्या ना, 6 नंबर। चलिए नंबर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक समझेगा, अभी तक हमने जितना भी संख्या के बारे में पढ़ा है, ठीक है, वो सब संख्या कथी है, तो वास्तविक संख्या है। सब कथी है, तो वास्तविक संख्या है। समझ में आ रहा है कुछ? अभी तक हमने जितना भी संख्या पढ़ा है सब कथी है, तो वास्तविक संख्या ही है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेगा परिमेय, कथी, परिमेय एवं अपरिमेय, ठीक है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, कथी, समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलिए आप लोग को समझ में आ गया कि ना हो, लिखिएगा इसे आर से सूचित किया जाता है। कथी से, आर से सूचित किया जाता है, ठीक है, इसे आर से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया, कथी से सूचित किया जाता है वो, आर से। चलिए तो लिखिएगा आर बराबर 1 2 0, कहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 3 रूट 5, ठीक है, कैसे लिख दो, चलो अच्छा से हम सजा के लिख देते हैं ना। चलिए 0 हो गया, -1 हो गया, -5 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। चलो 1 को लिख लो, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, परिमेय संख्या इकाई को लिख लो, 1/2 हो गया, ठीक है, रूट 5 हो गया। चलो ऐसे से और हो जाएगा संख्या, ठीक है। चलिए हो गया। तो हमने बताया आपको वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहने का तात्पर्य क्या है, तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को कथी कहेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। आर बराबर, हाँ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो आप लोग,
परिमेय में तो अभी तक कथी पढ़ लिया हमने, परिमेय के अंतर्गत कौन कौन संख्या आया, वास्तविक बोलते हैं, परिमेय के अंतर्गत कौन कौन आएगा था, तो परिमेय के अंतर्गत आ गया जो आपका प्राकृतिक आ गया, पूर्ण आ गया, पूर्णांक आ गया, तीनों आ गया ना, किसके अंतर्गत, परिमेय के अंतर्गत और अपरिमेय पढ़े। तो चारों जो संख्या पढ़े ना हम लोग, चारों की 5 को पढ़े बुआ नंबर, हाँ ये लेके ना 6 को, पहले तो ध्यान दो, तब पूर्ण पढ़े, सॉरी परिमेय प्राकृत पढ़े, पहले पूर्ण पढ़े, पूर्णांक पढ़े, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, और फिर जो है छठा जो है आपका कथी है वास्तविक। तो इससे पहले जो 5 को संख्या जो भी पढ़े हम लोग, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, हाँ। अब बोलेगा कैसे, तो देखो तो परिमेय में आ गया कथी, बस परिमेय में जो है आपका आ गया परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय में आ गया, आएगा परिमेय, तो कहेगा 4 हो गया, आएगा अपरिमेय, तो 5 हो गया, तो 5 जो संख्या है ना, 5 संख्या जो मिलल होगा वो सब कथी कहलाएगा, तो वास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए इसको तनका मिटा दें, क्योंकि इसको फिर शॉर्ट में समझाना है। अब सबका जो है सूचित करने वाला जो है ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाए थोड़ा, चलिए मिटा रहे हैं इसको, अब समझा रहे हैं फिर एकदम शॉर्टकट। चलिए ये मान लीजिए है आपका जो है, चलिए समझिएगा यहाँ पे, तो ये जो है n बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 इकट्ठी होगा आपका अनंत तक, ये जो है आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। w बराबर हो गया, तो 0 शामिल खाली करेंगे इसमें, तो 1 2 3 4 डेट कहाँ तक, अनंत तक, ये होगा कथी पूर्ण संख्या। चलिए ना लिखने की जरूरत नहीं है, समझेगा यहाँ पे देखिएगा माइनस इन्फिनिटिव है ना वो, चलो ऐसे डैश 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 कितना होगा -3, ठीक है। चलिए चलिएगा समझिएगा, फिर माइनस कितना 2, माइनस कितना 1 0 1 2 3 कहाँ तक, अनंत तक, ये भी हो जाएगा। चलिए फिर हो जाएगा, मान लो ये परिमेय है ना रे, तो यही ले लो -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, चारों लेना है तो ले सकते हो, ना तो छोड़ दो। चलो हो गया। मान लो एगो अपरिमेय के एस मान लेते हैं, अपरिमेय को कथी मान लेते हैं, समझेगा, तो अपरिमेय को एस मान लेते कितना हो गया, पाई हो गया। चलो पहले इस सबको मान लो, चलो पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है, √11 हो गया, डैश तक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा आप लोग, ए बुआ आपस में बात ना करो, समझने की कोशिश करो, कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक ना, समझेगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा, क्या चीज पूछेगा से समझेगा, कि आपसे पूछेगा बताइए कि 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, देखो घर से 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं है। चले अब ऐसे पूछेगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी पूरा जो पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या होगा नहीं होगा। देखो तो पूरा मतलब पूरा जो है प्रत्येक मतलब एक ही गो की बात बोल रहा है, तो पूरा जो है प्राकृतिक संख्या, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। भाषा जो है कब समझ में आएगा, जब ये चीज जो है यहाँ ऐड रहेगा तभी है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, देखो नीचे से ऊपर पूछेगा तो जो है नहीं होगा, ऊपर से नीचे पूछेगा तो सब होगा। जैसे पूछेगा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, यानी पूरा जो ये वाला होता है ये पूरा जो इसमें है ना। चलो समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन फिर से देखो, कहेगा प्रत्येक, ध्यान देना, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है नहीं ना होता है, नहीं ना होता है, तो ध्यान देना नहीं होगा। नीचे से ऊपर पूछेगा तो जो है नहीं होगा, लेकिन ऊपर से नीचे पूछेगा तो होगा। समझ में आ गया ना। ध्यान देना, पूछेगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या बताइए, क्या नाम है इसका, प्राकृतिक संख्या होता है प्रत्येक परिमेय संख्या ये वाला होगा, यानी प्राकृतिक संख्या होगा। समझ में आ गया ना। अब आप लोग हमको बताइएगा कि 0 क्या चीज, 0 ए में से कौन कौन संख्या है, ऊपर से देखते बताओ, ऊपर से 0 कौन कौन संख्या बताओ। हाँ 1 सेकेंड हम पूछेंगे, बताना तुझा खुद बताना। 0 जो है n बोल लेता, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है नहीं होगा। चलिए पूर्ण संख्या है होगा, ठीक है। परिमेय संख्या है परिमेय संख्या क्यों हमने मानी है कि परिमेय संख्या, क्यों हमने मानी है परिमेय संख्या होगा। चलिए तो ये होगा, ठीक है।
ए सामने मान लिया कथी क्या बोलते हैं इसको, इसके हाँ पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक होगा, सॉरी जेड, पहले जेड देखने दो, चलो पहले जेड देखने दो। चलिए जेड यानी कथी पूर्णांक संख्या है ही, 0 पूर्णांक है, चलिए पूर्णांक है। फिर मान लीजिए क्यू यानी परिमेय, तो परिमेय 0 है 0 जब परिमेय है। चलिए अब मान लेते हैं कि एस जो है अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे मान लेते हैं हमने आर यानी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या में तो सब चल जाएगा, तो वास्तविक संख्या जो है। देखो एन मतलब कथी होता है बता दिए हम लोग, प्राकृतिक संख्या कथी, प्राकृतिक संख्या, अच्छा प्राकृतिक संख्या बोल सकते हो। डब्ल्यू बराबर कथी बता दिया हमने, पूर्ण संख्या कथी, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। फिर हमने बताया जेड बराबर यानी पूर्णांक संख्या कथी, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। फिर बोलना क्यू बराबर कथी, तब परिमेय संख्या, क्या चीज, परिमेय संख्या। और एस बोले तो क्या चीज, अपरिमेय संख्या, हमने मान लिया है एस को अपरिमेय संख्या, ठीक है। और आर बोले तो कथी, वास्तविक संख्या, ठीक है। समझ आ गया ना। क्वेश्चन जो है कैसे कैसे घुमा के पूछता है, घूमना नहीं, क्योंकि माइंड में रहेगा तो घूमना, कितना घुमाना भाई, नहीं घूमेंगे। चलिए अब एक बताइएगा, √3 बताना, सब ये मिटा दे, समझ गया ना। चलिए √3 बताना, ए में से नेचुरल नंबर होगा, √3 नेचुरल होगा नहीं होगा, होल नंबर होगा नहीं होगा, यानी पूर्णांक संख्या होगा नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा नहीं ना होगा, नहीं होगा, अपरिमेय होगा, चलिए वास्तविक होगा होगा। भोला 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 जो है ज्यादा कन्फ्यूजन में है, जिंदगी कन्फ्यूजन में ला देंगे, तो अच्छा से याद कर लो, तो समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग संख्या को हम लोग देख लिए। अब जो है थोड़ा भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, सम हो गया, विषम हो गया और स अभाज्य हो गया, तो इसको देख लेता, तब जो है आपका छुट्टी हम कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तनका देखिएगा, भाज्य भाज्य हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे संख्या, क्या चीज़, संख्या, ठीक है। संख्या को 2 भाग किया गया, क्या भाग, तो एगो आ गया वास्तविक संख्या, कथी, वास्तविक संख्या। संख्याएं लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, ठीक है, समझ जाएगा। संख्याएं हैं, लेकिन संख्या ही हम लोग अभी थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए यूज करेंगे, ठीक है। अब फिर एगो बतिया कथी, काल्पनिक संख्या, कथी था, काल्पनिक संख्या, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक ना। ये जो है आपको 11th से पढ़ना है, ये जो है आपको 10th में पढ़ना है। ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा था, 11th में डायरेक्ट, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर। चलिए इसको फिर बांटा गया, क्या भाग में था, 2 भाग में, क्या भाग में, 2 भाग में। एगो परिमेय में, कथी में, परिमेय संख्या में, ठीक है। और फिर एगो बांटा गया अपरिमेय में, ठीक है, कथी में, अपरिमेय में, ठीक है, अपरिमेय संख्या में। हम मोटा मोटी इसका मतलब मोटा मोटी जो है बंटवारा कर रहे हैं, ठीक ना, पूरा जो है नहीं कर रहा है। फिर परिमेय को क्या भाग में बांटा गया था, देखो परिमेय को बांटा गया कथी में था, क्या बोलते हैं इसको, मान लो परिमेय को अभी हम लोग क्या भाग में देखे हैं, हम फिर बता रहे हैं बुआ, हम मोटा मोटी जो है देख रहे हैं, ठीक ना। तो इसको बांट लेते हैं, इसे बांटेंगे क्या भाग में, लेकिन मान लो कि 2 भाग में बांटे हैं, भले 3 भाग में बांटे हैं। जैसे मान लो कथी हो गया, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक बोलो चाहे प्राकृतिक बोलो, बात सेम है, ठीक ना। फिर कथी होगा, पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या, एगो और है ना, पूर्णांक संख्या। अभी इसका डिवाइड और होल है, लेकिन अभी मोटा मोटी इतना ही हम लोग यही ना पढ़े। अभी हम जितना पढ़ाएं उसके आधार पर जो इसका मतलब डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से ही बनेगा, फैमिली इस तरह से बनेगा ना। पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तब फैमिली जो है इसका इस तरह से बनेगा। फिर बोल रहे हैं संख्या जो अभी ये खत्म नहीं हो गया, ठीक है ना। अभी मोटा मोटी हम इसको जो है बांटे हैं, संख्या पढ़ाना शुरू करेंगे तो बहुत क्लास इसका चलेगा, लेकिन हमको जितना जानना है उतना ही जान लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये इसका जो है फैमिली का जो है स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए। चलिए इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा के जो है थोड़ा सम विषम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग बनाइएगा। अब थोड़ा संख्या के जो है बंटवारा दूसरा तरीका से देखेंगे, सम, हेडिंग बनाएंगे सम, 7 नंबर देखे, हाँ सम संख्या, ठीक है। सम संख्या भी लिख सकते हैं, चाहे सम संख्या लिखो, ठीक है ना। इवेन नंबर, कथी, इवेन नंबर लिखेगा, इवेन नंबर। हेडिंग बनाओ बुआ जल्दी थोड़ा।
लिखेगा वैसी संख्या जिसे चाहे जिसमें वैसी संख्या जिसमें दो से पूर्णतः ठीक है ना, पूर्णतः भाग जाता हो, चाहे भाग लगता हो। वैसी संख्या जिसमें दो से पूर्णतः भाग जाता हो चाहे लगता हो, ठीक ना, जाता हो, तो उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे सम संख्या के अभी, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगला हेडिंग बनाइएगा विषम संख्या। क्या चीज़? विषम संख्याएं, ठीक है, ओड नंबर्स, हाँ ठीक है। चलिए लिखिएगा वैसी संख्याएं, ठीक है ना। यह है बुआ, यह था ख है संख्याएं जिसमें, ठीक है, जिसमें दो से पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः भाग न जाता हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। कथी कहते था? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बउआ सा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब तनका सा नोट में बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले यहाँ से ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है? जिसमें दो से पूरा भाग जाएगा तो हो जाएगा कथी? सम संख्या। और जिसमें दो से पूरा भाग नहीं जाएगा वो हो जाएगा पूरा भाग जाने का मतलब जो है पूरा कट जाएगा, दशमलव में नहीं, ठीक ना। चलिए तो कहाँ से शुरू होगा था? 2 से, 4 से, 6 से, 8 से और आगे ले जा सकते हैं, ठीक ना। समझो फिर से, देखो जिसमें 2 से पूरा भाग जाता है, देखो ना, शुरू से करते हैं शुरू ना, तो 2 में भी 2 से भाग लग जाएगा, एक आएगा पूरा। 4 शुरू करो तो 4 में भी 2 से पूरा भाग लग जाएगा, यानी 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ना, जितना भी होगा सब संख्या कथी का लगेगा? सम का लगेगा। सम का मतलब समझ में आ गया ना। अपना भाषा में कह सकते हैं जोड़ा वाला संख्या। कथी? हाँ, 12 को चोरी होता है ना, तो 12 कथी हो गया? जोड़ा हो गया ना। चलिए अब बेगर जोड़ा वाला होगा उसको कथी कहेंगे? विषम। अब देखिएगा तनका से एक चीज हमको बताइएगा आप लोग। 3 में 2 से पूरा भाग जाएगा? नहीं ना जाएगा। 3 में जाएगा पूरा भाग। हाँ चलिए, तो 3 में पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये होगा विषम। 5 में नहीं। चलिए तो हो जाएगा कथी? 3। अच्छा 1 भी हो जाएगा, 1, 3, ठीक है ना। 1, 3, 5, हाँ 7, ठीक है ना, 9, ठीक है, 11, 13, ठीक है। आगे जहाँ तक लिख सकते हो, ये हो गया विषम, ठीक है ना। चलिए हो गया। और आगे जो है इसी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब जो है अगला हेडिंग बनाइएगा अभाज्य संख्या। क्या चीज़? अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है। अरे कर इंग्लिश हम भुला रही हो। अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिएगा बुआ, प्राइम नंबर हो गया इंग्लिश इसका, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर लिखिएगा, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या लिखिएगा। वैसी संख्या लिखिएगा, वैसी संख्या, ठीक है, लिखिए वैसी संख्या, लिखो सब, हेडिंग बनाइए फिर लिखिए वैसी संख्या, हाँ, जिसमें, ठीक है, जिसमें एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से
एक और खुद के अलावा, ये मैं समझ गया। अब भाज्य भाज्य एक और खुद के अलावा, अलावा लिखिएगा, अलावा सही से लिखिएगा, अलावा किसी भी संख्या से भाग पूर्णतः, ठीक है, न जाता हो तो उसे ठीक है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। पूर्णतः कथी पूर्णतः भाग जा, पूर्णतः छूट गेलो, भाग छूट गेलो, पूर्णतः भाग न जाता हो, न पूर्णतः भाग, लगता है। हाँ, न जाता हो चाहे न लगता हो, जो भी लिख लो, पूर्णतः न, अच्छा चलो हटाओ ना। एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से भाग पूर्णतः और कायदा लिख दी, भाग पूर्णतः न जाता हो चाहे न लगता हो, न जाता हो तो उसे, ठीक है, तो उसे, ठीक है, न जाता हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे अभाज्य संख्या चाहे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो संख्या लिखो चाहे संख्या कहते हैं। बात कथी है, इक्वल है, ठीक है ना। हो एग्जाम्पल समझिएगा, तनका सा एग्जाम्पल लिखाएंगे अब, कथी सूचित करते हैं? कुछो से न लिखिए, अभाज्य लिखिए, उसके बाद अब लिखिएगा भाज्य संख्या। एग्जाम्पल अभी लिखा रहे बुआ, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। इंग्लिश लिखिएगा आप लोग कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, हाँ नंबर। बउआ हल्ला ना करो, कंपोजिट नंबर लिखो, लिखिएगा एकदम वैसी संख्या जिसमें, ठीक है, जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी पूर्णतः भाग जाता हो तो उसे, ठीक है ना, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। हाँ चलिए अब एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। चलिए इतना जल्दी हेडिंग बनाइए, हेडिंग बोल रहा है, जल्दी इतना लिखो परिभाषा, जल्दी फास्ट एकदम। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुआ सा ध्यान दे। अब इसका एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से भाग पूर्णतः न जाता हो, यानी न लगता हो, यानी वैसा संख्या होना चाहिए जिसमें जो है एक और खुद के अलावा, एक से तो सब में भाग लग जाएगा ना, एक से तो एक छोड़ ही दो, एक से तो सब संख्या में भाग लग जाएगा पूरा। तो एक और खुद के अलावा खाली भाग लग रहा है तो समझ लेना वो होगा आपका अभाज्य संख्या होगा। कथी होगा? तो अभाज्य संख्या होगा। फिर से समझ लो, एक और खुद के अलावा किसी संख्या से समझिएगा। फिर से हम बोल रहे हैं, यदि एक और खुद के अलावा किसी संख्या में, ठीक है ना, भाग किसी और संख्या से नहीं जाता है तो कहेंगे कि वो संख्या जो कथी है, अभाज्य। जिससे बात करें हम लोग दो का, कथी का? दो का। तो दो में दो से भाग जाएगा, एक से तो सब में जाएगा, बता दिए थे, और कोई से भाग जाएगा पूरा नहीं जाएगा। चलिए तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका दो, ठीक है। तीन में देख लो, तो तीन में तीन से भाग जाएगा और एक से तो जाएगा करेगा, और कोई से जाएगा नहीं। चलिए तो तीन भी हो जाएगा, यानी कोई और से नहीं जाना चाहिए। चार में देखो, तो चार में देखिए, चार से जाएगा, चलो भाई जाएगा। चलिए एक से तो ज़्यादा ये सब में, अब बीच में दो से भी जा रहा है, तो जैसे तीसरा का एंटर करेगा तो ये जो है हमारा अभाज्य नहीं होगा। कथी हो जाएगा? भाज्य। कथी हो जाएगा बुआ? भाज्य। पाँच चेक करोगे तो पाँच अभाज्य हो जाएगा। छः चेक करोगे तो छः में छः से भी भाग लग जाएगा, दो से भी लग जाएगा और तीन से भी लग जाएगा। तो जैसे ही खुद और उसके अलावा कोई आ जाए, मतलब एक और खुद रहना चाहिए, उसके बाद में तीसरा का कोई आदमी आ जाएगा तो हो जाएगा कथी? भाज्य। हाँ तो छः कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। सात में खाली सात से लगेगा और एक से लगेगा, और कोई से लगेगा नहीं। आठ में खाली दो से लगेगा, आठ से लगेगा और चार से भी लगेगा, तो खाली नहीं है ना, कै गो से लग रहा है? कै गो से लग रहा है? तो अभाज्य। 9 भी यही हो जाएगा।
10 भी यही हो जाएगा हाँ, और 11। एक बात कहिए, सबसे अच्छा को तरीका हमारे पास बताइए। हम बतलिए से पहले हम बताए थे कि कोई यदि संख्या कोई एक के पहाड़ा में है, समझ लेना, कोई यदि संख्या कोई एक के पहाड़ा में है तो समझ लेना वो होगा अभाज्य। फिर से समझो, कोई यदि संख्या कोई एक के पहाड़ा में है तो वो है अभाज्य, अन्यथा यदि तू यहो पहाड़ा में वो पहाड़ा में वो पहाड़ा में तो समझ लेना वो हो जाएगा भाज्य। ठीक है, जैसे दू देखो तो दू कोई के पहाड़ा में है, दू के अलावा नहीं, दू कोई पहाड़ा में है, दू के अलावा दुए के पहाड़ा में दू खाली है, उसके अलावा कोई पहाड़ा में है? आपका क्या 12 ही ना, 12 की बात नहीं कर रहे, हम दू की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दू खाली दू के पहाड़ा में है और कहीं नहीं है, इसलिए दू कथी होगा अभाज्य। समझा गया? 3 देखो, 3 खाली 3 के पहाड़ा में है ना, क्या और कहीं है? तो 3 कथी होगा अभाज्य। 4 देखो, दू में भी है 4 में भी है। हम जैसे ही बोले कि एक के खाली पहाड़ा में होना चाहिए, एक के अलावा कहीं भी यदि कोई पहाड़ा में है तो समझ ले वो हो जाएगा भाज्य। तो 4 जो है दू में भी है और 4 में भी है, इसलिए 4 जो कथी होगा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, 5 की बात करें तो 5 खाली 5 में है और कोई में है और कोई में ना है तो कथी हो जाएगा आपका अभाज्य। ठीक है, 6 की बात करें तो 6 में है, दू में भी है, 3 में भी है, तो 6 जो है हमारा कथी होगा भाज्य हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं ना है, यानी कोई एक ही पहाड़ा में होगा तो वो हो जाएगा अभाज्य, कोई बहुत सारा पहाड़ा में होगा यानी एक से अधिक पहाड़ा में होगा तो वो हो जाएगा भाज्य। भाज्य भाज्य, ठीक ना, खत्म कहानी, भाज्य भाज्य खत्म हो गया कहानी। अब दूसरा सोचेगा अहो एक ना लिख लूँ कोई में, तो समझ लो एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो नोट डाल के लिख लो, इसको मिटा दे थोड़ा। चलिए नोट डाल के लिखिएगा एक, नोट डाल के लिखिएगा एक, ठीक है, हम ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। एक, ठीक है बउआ, एक लिखिएगा, एक न तो भाज्य है और न ही ना ही कथी अभाज्य। ठीक है, एक क्या है ना भाज्य और न ही अभाज्य। चलिए अब एक हेडिंग बनाइए, स अभाज्य, सअभाज्य संख्या। ठीक है, चाहे सअभाज्य भी लिख सकता है, चलो सअभाज्य ही लिख लो, हो गया। चलिए लिखिएगा आप लोग। चलो पहले हाँ हम लिखवाए थे ई नोट में कि एक न तो भाज्य है और न ही कथी है अभाज्य। ठीक है ना, चलिए ये समझ में आ गया ना आए। चलिए अब हम लिख रहे हैं सहभाज्य, लिख लो तो फिर समझा देते हैं। लिखिएगा वैसा चाहे वैसी, ठीक है, लिखो वैसी संख्याओं का युग्म, संख्याओं का युग्म, कथी युग्म, युग्म मतलब कथी होता है जोड़ा। तो वैसी संख्याओं का युग्म जिसका HCF, जिसका HCF समझता है ना, लघुत्तम की महत्तम, हाँ, तो जिसका महत्तम समावर्तक क्या हो एक हो, कथी हो एक हो। वैसी संख्या का युग्म जिसका HCF क्या हो एक हो, तो उसे ठीक है सहभाज्य कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग 1,2, ठीक है ना, 2,3, ठीक है ना, 4,5, ठीक है ना, 5,6, 11,13, ठीक है ना। चलिए हो गया ETC, चाहे और लिख सकते हो। चलिए चलिए लिखिए इसी घेर घेर के। हमें क्या बताए हैं, युग्म की बात किया है ना, तो युग्म कैसे बनाओगे, हाँ तो जोड़ा कैसे बनाओगे, घेर घेर के नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दे, खुला लिख दे, बताओ घेर घेर के लिख दिए है, जोड़ा बन गया ना 1,2। अब देखो तो इसमें इसका एसएफ निकाले हुए, तो एक के अलावा कुछ कॉमन है इसमें। अभाज्य संख्या सॉरी सहभाज्य करने का मतलब होता है कि दो गो संख्या का जोड़ा होगा, ठीक है, उसमें से कॉमन मात्र कथी होगा एक होगा, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं होगा। देख लो तो सब में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन है, दूसरा यदि कॉमन है तो बता दो, नहीं ना है। चलो आप लोग बताइएगा तो 2,4 ये सहभाज्य संख्या होगा कि नहीं से बताओ। 4,6 सहभाज्य संख्या होगा कि नहीं, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है इसका एसएफ निकालोगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, इसका एसएफ कितना आ जाएगा 2, इसलिए जो है ये हमारा सहभाज्य संख्या नहीं होगा। हाँ एसएफ कैसे निकालना होता है आपको बता देते हैं, तनका समझ लो। ऐसे आगे हम लोग सीखेंगे एसएफ निकालना, जैसे कितना है 2,4 का निकालना था, 2 लिख लो 4 निकलो। चलो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 2 लिख सकते हैं ना, आए। चलिए इसका गुणनखंड करोगे तो इसी ना लिख सकते हो। चलिए
इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुने 2। अब दोनों में कॉमन है ना, वही हमारा एचसीएफ निकाला। तो दोनों को में कॉमन करती है 2 है ना, इसके बाद हम एगो लिखेंगे तो 2 आ गया। तो दोनों का एचसीएफ करती है 2, लेकिन हमारा शर्त क्या है, एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1, ओनली 1। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 100 अभाज्य संख्या। इंपॉर्टेंट है, हमने आज जो है आज के लेक्चर में क्या किया, सभी संख्याओं को जान गया, ठीक है ना। अब जो कल से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में उसको हम लोग देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन एक आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थोड़ा हो जाए, जैसे आप लोग थोड़ा हमको बताइएगा कि सबसे आपसे क्वेश्चन पूछता है छोटा भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 नहीं है, 100% गलती, 1000% गलत है। बुड़बक सा दिमाग नहीं लगाता, हम भाज्य पूछ रहे हैं ना। अच्छा भाज्य पूछे, क्या पूछे हैं, भाज्य पूछ रहे हैं। तो सबसे छोटा भाज्य कौन सा संख्या है, 4। और सबसे छोटा भाज्य कौन सा है, 2। मतलब दिमाग में गोबरे भरा रहता है। सबसे छोटा हो गया कथी, आपका हो जाएगा 4 अभाज्य, सॉरी भाज्य संख्या। सबसे छोटा भाज्य कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सबसे छोटा अभाज्य की बात करें तो कितना होगा, गलतियों से 1 ना बोल देना, पहले बता दिए 1 ना तो भाज्य और नहीं अभाज्य। संख्या के बारे में कोई डाउट है, नहीं ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो रहने दीजिए। इतना छोटा